यूपी की इवनिंग न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के फटाफट बड़ी खबरों को। अमेठी से स्मृति ईरानी ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले उन्होंने 2 किलोमीटर रोड शो किया। खुली जीप में उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके पति जुबीन ईरानी भी मौजूद रहे। उनका काफिला जैसे ही गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय पहुंचा, कांग्रेस ने विरोध कर दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं और कांग्रेस में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मारपीट होने लगी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह दोनों पक्षों को अलग किया। स्मृति ईरानी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़े पर डांस करते नजर आए। रास्ते में जगह जगह बुलडोजर लगाए गए थे। यूपी में हीट वेव का कहर बरकरार है। अभी इससे राहत नहीं मिलने वाली है। आज भी 32 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट है। पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है। 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं भी चलेंगी। बादलों की लुकाछिपी भी बनी रहेगी। बूंदाबांदी भी हो सकती है। पश्चिमी यूपी के 16 जिलों में आंधी बारिश का भी अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर 2 बजे जैसी गर्मी अब सुबह 11 बजे महसूस होगी। ऐसा वेट बल्ब कंडीशन की वजह से हो रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से अब भी नम हवाएं आ रही हैं। इससे पारा भले ही कम हो, लेकिन गर्मी का फीलिंग 45 डिग्री वाला ही हो रहा है। सोमवार को कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय में दर्जनों की संख्या में सपा पदाधिकारी भाजपा में शामिल हो गए। क्षेत्रीय कार्यालय में सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिन्होंने वर्षों तक श्री राम को टेंट में रखा है, उनको पार्लियामेंट में नहीं जाने देंगे। भीषण गर्मी और तपिश से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रही है। हीट वेव के चलते डिहाइड्रेशन और डायरिया के मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा गर्मी से बेहाल मरीज पहुंच रहे हैं। 24 घंटे में अकेले लखनऊ में इन लक्षणों के 100 से ज़्यादा मरीज भर्ती किए गए हैं। शहर की 10 लाख से ज़्यादा की आबादी को पानी सप्लाई करने वाले कटौता झील में अवैध खनन हो रहा था। तत्कालीन जीएम ने गलत तरीके से बैक डेट में वर्क ऑर्डर दे दिया था। 4 सदस्यीय टीम की जांच में इसका खुलासा हुआ है। दरअसल झील के एक हिस्से में खुदाई का काम होना था। उसी की आड़ में जीएम ने बाकी जगहों पर भी वर्क ऑर्डर दिया। इसको लेकर शिकायत हुई थी और अब पता चला कि ऑर्डर गलत तरीके से किया गया था। लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र के नगराम मोड़ पर तेज़ रफ्तार रोडवेज बस ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। लखनऊ के तालकोटा थाना क्षेत्र में स्थित एक टाइल्स की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया, लेकिन अब तक दुकान के अंदर रखा सामान जलकर राख हो चुका था। आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। लखनऊ के कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए हजारों रुपए की नकदी समेत लाखों रुपए के जेवरात चोरी कर ले गए। पीड़ित परिवार की लिखित शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को एटा पहुंचे जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जितनी परीक्षा हुई, हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ। ये पहली सरकार है जिसका लीकेज नहीं रुक रहा। बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही। संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा और लोकतंत्र बचेगा तो वोट देने का अधिकार बचेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को बदायूं में रैली की। कहा, सपा टिकट बांटने में पक्षपात करती है। पीएम मोदी अपनी जेब से राशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि जनता के दिए टैक्स से दे रहे हैं। भाजपा इस बार आसानी से सत्ता में लौट नहीं पाएगी। कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह एडिटेड वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को समन जारी किया है। रेवंत से 1 मई को पूछताछ होगी। इस मामले में 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई थी। वीडियो 27 अप्रैल को तेलंगाना कांग्रेस की ओर से शेयर किया गया था, जिसमें शाह एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की बात कहते दिख रहे थे।
सुल्तानपुर में बुआ ने 3 साल की भतीजी की हत्या कर दी। पहले बच्ची को ज़मीन पर पटका, फिर गला दबाकर मार दिया। लाश को चारपाई के नीचे छुपा दिया और कमरा बंद करके आंगन में आकर बैठ गई। जब बच्ची की मां ने उससे कमरा खोलने के लिए कहा तो वो घर से भाग गई। दरवाज़ा तोड़कर लाश को बाहर निकाला। बच्ची की मां से बुआ का झगड़ा चल रहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। एडवोकेट आनंद एस जोंथले ने 15 अप्रैल को याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि पीएम ने 9 अप्रैल को यूपी के पीलीभीत में अपने भाषण के दौरान हिंदू देवी देवताओं, सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे। मथुरा में जल जीवन मिशन के अस्थायी गोदाम में सोमवार को भीषण आग लग गई। गोदाम आगरा नेशनल हाईवे के किनारे जैत गांव में बना है। यह प्लास्टिक की टोकियां और अन्य सामान रखे थे जो पूरी तरह जल गए। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 12 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। भारतीय कोस्ट गार्ड ने गुजरात के पोरबंदर के पश्चिम में एक ड्रग विरोधी अभियान में 14 पाकिस्तानी नाविकों के साथ एक नाव को पकड़ा है। कोस्ट गार्ड के बयान के मुताबिक इस नाव से 86 किलो ड्रग्स बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ लोकसभा सीट से नामांकन पत्र भर दिया है। राजनाथ सिंह के नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने नामांकन पत्र भरने से पहले लखनऊ में रोड शो भी निकाला। लखनऊ में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। कर्नाटक के हासन सीट से सांसद और मौजूदा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स वीडियो को लेकर अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कई कथित सेक्स वीडियो वायरल होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए हैं। इस बीच कर्नाटक सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस वार्ता में प्रज्वल रेवन्ना से संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, कई बार जब कुछ किस्से आप सुनते हैं तो लगता है कि ये किसी घिनौनी फिल्म का सीन चल रहा है, लेकिन फिर पता चलता है कि यही सच्चाई है और घिन आने लगती है ऐसे लोगों से, ऐसे समाज से और ऐसे नेताओं से जो इस तरह के लोगों को बढ़ावा देते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रज्वल रेवन्ना की तस्वीर दिखाते हुए कहा, 14 अप्रैल की ये फ़ोटो है। प्रज्वल रेवन्ना एचडी देवगौड़ा के पोते हैं और मोदी के वृहद परिवार का हिस्सा हैं। 2 सप्ताह पहले जब मैसूर में मोदी इनके साथ मंच साझा कर रहे थे, तब इनकी पीठ ठोकी थी और इनके लिए वोट मांगे थे। सुप्रिया ने कहा, ये नेता अब देश से फरार हो चुका है। क्या नरेंद्र मोदी इसके यौन कुकृतियों के बारे में जानते थे या फिर अनजान थे? सुप्रिया ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी इसके हर बुरे और घिनौने कामों के बारे में जानते थे। उन्हें पता था कि इसके हजारों पोर्न वीडियो हैं। इसने औरतों के साथ जघन्य काम किए हैं और सैकड़ों औरतों की ज़िंदगी बर्बाद की है। नरेंद्र मोदी जब 14 अप्रैल को रेवन्ना से मिल रहे थे, उन्हें सब पता था। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हुए एक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में 22 अन्य घायल हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। जिलाधिकारी ने बताया कि बेमेतरा के पथरवा गांव के रहने वाले लगभग 30 लोग एक पिकअप में सवार होकर एक पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। गठिया गांव के पास देर रात उनकी पिकअप गाड़ी पहले से सड़क पर खड़ी एक ट्रक में जा घुसी। यह टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।